नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अनुसार भाग 1 में मंगल ग्रह की विशेषता पर। तो आज का टॉपिक में हम मंगल देव की विशेषता पर चर्चा करेंगे। कब मंगल के शुभ अशुभ फल जातक को मिलते हैं, इसे टॉपिक से रिलेटेड आज का टॉपिक है। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक होना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। खास करके आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि पिछले टॉपिक में हमने अंक ज्योतिष पर चर्चा की थी, क्योंकि मैंने टॉपिक चेंज इसलिए किया क्योंकि बार बार लाल किताब का ही टॉपिक आ रहा था, तो व्यूअर भी कंफ्यूजिंग हो रहे थे, मतलब उबाव आ चुका था, एक बार बार एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं, तो मैंने अंक ज्योतिष का टॉपिक रखा था। तो आज पुनः हम अब लाल किताब के टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त है मंगल देव का टॉपिक आज का। बिना मंगल देव को जांचे आपकी कुंडली में कोई पराक्रम, साहस, एनर्जी, ब्लडिंग समस्या कुछ भी नहीं देख पाते। तो यहाँ पर मंगल देव को देखना बेहद जरूरी है। मार्स इज वेरी इंपॉर्टेंट आवर लाइफ। तो मंगल अर्थात शस्त्रधारी, हथियार, दो रंगी अच्छी ना एक रंग हो जा, अर्थात कहने का मतलब बाहर से और अंदर से दोनों तरह से ना होकर एक समान हो जा। या तो मंगलबद्ध होगा तो वो कपटी होगा, अहंकारी होगा, इस कदर का उसके अंदर जुनून होगा। अगर वो शुभ कंडीशन में मंगल कुंडली में होगा तो वह पॉजिटिव तरीके से सोच होगी, नेगेटिव नहीं होगा, किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं होगी। ये कंडीशन मंगल की होगी। सरासर तू हो मोम, कतई तू मोम की तरह ना, कतई भी मोम की तरह हो, पिघलना हो, दिल को हृदय मखमल की तरह हो, क्रोध स्वभाव ना हो, या संग हो जा, या तो पत्थर की तरह भाती बन जा। इतना अड़िग अगर मंगलबद्ध होगा तो चाहे कितना ही कुछ भी कर लीजिए अड़िग रहेगा, फिसलेगा नहीं अपने, ठीक है। क्रोध स्वभाव, इतना तरीके से ये कंडीशन होगी। दुनियादारी को कुछ नहीं समझेगा, क्रोध हमेशा रहेगा, ऐसी कंडीशन यहाँ पर मंगल बद ही कंडीशन में होगा। दान भलाई दुनिया जितनी, जितना दान जितनी भलाई लेगा जितना नेक होगा। नेक मंगल खुद होता हो, जितनी दुनिया लोगों की भलाई लेगा, दान करेगा, दुआएं लेगा, तो मंगल खुद क्या होगा, नेक होगा, शुभ होगा। तुक्म बीज न, तुक्म बीज बदी का बदला खूनी, हिस्सा मंगल बद लेता हो। अगर कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में मंगल बद हो, बद होकर बैठा हो, तो वो खून सवार होगा, हिस्सा मंगल बद का लेता है। इतना खराब अशुभ होगा मंगल बद। घरेलू शक शांति, रुपए पैसे, पराक्रम, साथ बीमारियों का तांता लगा देगा। मौत ना मानी, मूर्ख रास्ता तीजे, तीसरे घर को सब मौत का घर। नेक मंगल जा रोकता हो, तीसरे घर को मौत का जो बहाना होगा तीसरे घर से देखा जाता है। ये कंडीशन होगी जब मंगल जा रोकता हो, सब मंगल नेक होगा, तीसरे घर में नेक मंगल, तो उसे मौत का बहाना रोक लेता है, यानी उससे जो मौत होती है तीसरे घर से देखी जाती है। मारक घर आठ दुनिया लेते, जिसमें मंगल बद बैठता हो। आठवें घर जो होगा मारक, दुनिया बेचे लेते, जिसमें मंगल बद बैठता हो, मंगल बद होकर आठवें घर में बैठ जाए तो मारक का घर। चंद्र रवि की मदद जो पाता, अगर मंगल देव चंद्रमा की, सूर्यदेव की मदद मिलती हो उसे जन्म कुंडली में किसी भी तरह दृष्टि संबंध से या मदद देते, मदद मिल जाती मंगल देव को, तो मंगल बदी ना होता हो तो मंगल बद नहीं होगा। अगर चंद्र और सूर्य की मदद कहीं ना दृष्टि संबंध से मिल रही तो यहाँ पर मंगल बद का इफेक्ट नहीं होगा, मंगल बद नहीं होता है। अगर मदद भी मिल जाती है कुंडली में दृष्टि से या किसी भी प्रकार से। माता चंद्र से बेशक डरता, माता चंद्र से बेशक डरता, मांगलिक वही घर माता हो। माता जो होगी वो चंद्रमा बेशक डरेगा, लेकिन मंगलिक वही घर माता का होगा। चौथे घर में मंगल देव बैठा हो तो मांगलिक जरूर होगा व्यक्ति। ऐसे में घरेलू सुख शांति, रुपए पैसे, घर की सुख शांति को पूरी को बर्बाद करके रख देगा। भाग्य स्थान को खराब, कार्यशैली को खराब कर देगा, पूरी खराब करके रख देगा यहाँ पे मंगल चौथे घर का। पापी कोई दो शत्रु साथी, पापी शनि राहु केतु, अगर साथ में कोई भी दो शत्रु साथ में हो जाए, मंगल के शत्रु प्लेनेट, तो मंगल क्या होगा, मंदा ना होता हो,
तो यहाँ पर मंगल देव मंदा नहीं होगा। ठीक, क्लियर। नेक कुलों की दूर लावलादी, निसंतान, नेक कुलों की, शुभ फलों की क्या हो गया, नेक कुल कुटुंब परिवार, दूर लावलादी, निसंतान, बेड़ा गर्क बद करता हो। अब इन भावार्थों को हम यहाँ विस्तारित रूप से पुनः समझ लेते हैं। कोई पापी अर्थात शनि राहु केतु, जस्ट पहले हम इसी पॉइंट पर हमने फरमान में चर्चा की, या कोई दो आपसी शत्रु हो जैसे बुध केतु मंगल के, तो ग्रहों के साथ से मंगल मंदा ना होगा। क्लियर। आम हालत की अगर बात करें ना, मंगल की 12 घरों की बेसिक जानकारी पर, तेग अदल घर पहले जंगी, मांगलिक योग फर्स्ट भाव में अगर पहले घर में मंगल कंडीशन हो तो यहाँ पे क्रोध स्वभाव इस प्रकार से होगा, कंडीशन पूरी आशुभ होगी। मालिक लंगर लोहा धूचे हो, तो मालिक लंगर स्वयं के भाव में अगर लग्न भाव में मंगल देवी बैठा हो पहले घर में तो क्रोध स्वभाव तो दिलाई दिलेगा, लेकिन दूसरे घर में लंगर लोहा दूजे हो तो दूसरे घर में यहाँ पर शुभ कंडीशन नहीं होगी। लेकिन रवि और चंद्रमा अर्थात सूर्य चंद्रमा की अगर दृष्टि संबंधी या सहायता मदद मिल जाए तो यह नेगेटिव नहीं होगा। शेर होता घर तीजे कैदी, तीसरे घर में शेर के समान भाती होगा, और कैदी आग समुद्र चौथी यू हो, अगर चौथे घर में मंगल हो, अशुभ कंडीशन में मंगल भी बैठ जाए तो आप नेगेटिव रिजल्ट देगा। 5 रईस बाप हो, पांचवें घर में रईस खानदान, ऐसी कंडीशन में रिजल्ट अच्छा देगा दादा के लिए भी। केतु कमी घर 6 की हो, छठे घर में मंगल का बैठना, या केतु का अपना पक्का घर होता है छठे घर, तो यार औलाद से संबंधित रिलेटेड प्रॉब्लम को करेक्ट करेगा। विष्णु पालन घर सातवें घर का मंगल, विष्णु पालन सबका पालन पोषण करने वाला होता। बेड़ी गर्ग 8 भाई हो, 8वें घर का मंगल शुभ हो, अकेला बैठा हो तो ठीक कंडीशन रिजल्ट देगा। तख्त बना घर 9वें, तख्त यानी खान नंबर 1 से बना घर 9वें घर में शाही राजा के समान होता है। घर 10 का हो, 10वें घर में उच्च का बन जाता मंगल देव मकर में। 11 लेते जो भैंस फकीरी, नष्ट राहु घर 12 हो, तो 11वें घर में अगर मंगल में बैठे जो भैंस फकीरी का, और नष्ट राहु घर 12 का हो, 12वां घर में राहु का घर वो खराब होगा। 12वें घर में अगर वहां पर मंगल देव बढ़ जाए। बुद्ध मंदे से असर दे मंदे, बुद्ध देव अगर जन्म कुंडली में मंदे तो असर देगा मंदे। शेर है ना मंगल पले घर बकरी, जो बकरी है ना बुद्ध के घर, तीसरे घर का मंगल के समान, जो शेर की भांति, जो शेर की तुलना होती है मंगल। घर चौथे ग्रह फैसला करते, चौथे घर में जो ग्रह बैठेंगे वो फैसला उसी के हाथ में होगा। बदी मंगल या नेकी हो, चाहे मंगल बद हो या शुभ मंगल हो। तमाम शरीर के बीच का मात्र नाभि जो मंगल की किरणें माना गया है, जिनसे मंगल का रंग का पता लग जाएगा। ये कंडीशन आपको नोट कर लीजिए पॉइंट। मंगल से शनि का संबंध, इस पर चर्चा कर लेते हैं। शनि नेकी और बदी के फरिश्ते, केतु व राहु दोनों ही शनि के क्या है, एजेंट है। अतः शनि के नेक और बद दोनों और जाने का क्या होगा, स्वभाव या आंखों की शक्ति का स्वामी होगा। निष्कर्ष क्या निकलता, परिणाम यह होता है कि सामने आए को पहचान लेना, लिखे हुए को देखकर पढ़ लेना। इस प्रकार से मंगल शनि के संबंध अगर जन्म कुंडली में हो तो ये फल आपके लिए होगा। शनि की शक्ति है और शनि तो शत्रुता नहीं करता, मगर क्या होगा, मंगल खुद ही शनि से शत्रुता कर बैठता है। अब मंगल के घर खान नंबर 3 में शनि निर्धन कंगाल बनाता है, होता है यहाँ पर मंगल के घर कारक भाव में, यहाँ पर क्या कंगाल कंडीशन में शनि कंगाली का सिम्टम्स दिखाता है। तीसरे घर का शनि अगर मंगल के घर में हो, मंगल ऐसा नेक और सीधा चलने वाला कि जब कभी इसे बुराई की तरफ जाने की उकसाहट होती हुई हो तो फिर पीछे से ना अट सकेगा, फिर वापस नहीं जाएगा, और अपनी सारी जो शक्ति होगी बुराई की तरफ लगा देगा, उकसाने वाले का को हो देगा। यहाँ नजर का स्वामी, ठीक है, उसे सही गलत का फैसला नहीं दिखा, जो उसे दिखाई दे उसी के साथ नहीं, मगर नजर के प्रभाव का परिणाम इसका भाग है। किसी को नजर लग गई या नजर से किसी की जगह बैठे हुए सैकड़ों मीलों के चीज को ख्वाब
की तरह देख लेना, इसी की शक्ति है। शनि के घर नंबर 10 में मंगल राजा होगा, क्योंकि उच्च का वही बन जाता है। जब अकेला मंगल अगर या मंगल शनि दशा में हो तो दोनों की आपसी दृष्टि की अगर बात करें ना, यहां पर मंगल और शनि की, चूल्हे में जला भाग, हाथ पर चूल्हे का निशान, एक चोर फरेबी की तरह बना देगा। शनि नंबर 1 और मंगल 4 में दिया गया मंदा 7 होगा। मंगल देखे जब शनि को तो क्या होगा, अब मंगल की चीजें काम संबंधित, उससे रिलेटेड काम मंगल से संबंधित, मंगल स्वयं सिफिर संतान से हीन होगा स्वयं, मगर शनि की चीजें से संबंधित जो काम होगा दोगुना अच्छा रिजल्ट होगा जब मंगल देव शनि को देखे तब। अब शनि देखे मंगल को तो क्या होगा, दोनों डाकू एक ही असूल के मिले हुआ हो कि भांति दोनों ही ग्रहों का नेक और अच्छा फल होगा। मंगल से राहु का संबंधी की अगर बात करें यहां पर, तो मंगल देखे राहु को तो क्या होगा, राहु का बुरा असर ना होगा। बाजुओं, पेट या खून की खराबियों के जिस्म के दाएं भाग में बड़ा कष्ट होगा। इंद्र का उपाय करना मददगार साबित होगा ऐसी कंडीशन में मंगल से राहु का संबंध हो। मंगल से केतु का संबंध हो तब क्या करना होगा, जब सिर्फ दोनों ही की आपसी दृष्टि या मुकाबले पर आ जाए आमने सामने, तो क्या हो जाए, भाग्य के मैदान में मंगल शेर और तो केतु कुत्ता की लड़ाई की तरह भाग्य का हाल होगा, दोनों बर्बाद हो जाएगा, चपेट हो जाएगा, यानी दोनों मंदे होंगे। ऐसे वक्त में वही उपाय सहायक होगा जो मंगल केतु के इकट्ठे में लिखा गया हो कुंडली में। अर्थात कहने का मतलब लाल किताब के प्रेडिक्शन के बात करें आम हालत पर, ठीक है। तो अब टेवे में सूर्य बुध अगर इकट्ठे हो, मुश्तरका हो, तो मंगल शुभ होगा। अगर सूर्य शनि इकट्ठे हो जन्म कुंडली, मंगल बद होगा। खाना पीना, भाई बंधुओं की सेवा, लड़ाई झगड़ा, शारीरिक दुख, क्लेश, बीमारियां, 28 साल की आयु का समय मंगल है, क्योंकि लाल किताब के 35 साल चक्र में देखे तो सारे शरीर का जो बीच का भाग्य नाभि तक का मंगल की राजधानी और सूर्य की सीधे किरणों की जगह मानी गई है। कुंडली की नाभि का नंबर 4 के ग्रह मंगल को नेक और बुरी हालत का पता बताएगा। यानी जैसे खान नंबर 4 में मंगल होने पर अक्सर हो, यानी जैसे खान नंबर 4 में मंगल होने का असर होगा, वही हालत मंगल के खून की होगी। न सिर्फ दान इसका जरूरी पहलू और कुल दुनिया के भलाई का काम और भंडारे खोलने की हिम्मत उसकी नेकी का पता बताएगा, बल्कि क्या होगा, जो कुटुंब खानदान की लावली दूर करेगा, निसंतानता को दूर करेगा। अकेला बैठा मंगल जंगल का शेर के राजा का समान होगा, अगर साथ में कोई पापी प्लेनेट भी बैठेगा तो नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पर देगा। मंगल नेक और असर की निशानी सदा उच्च ग्रह की चीजों के जरिए देगा, जो कि टेवे में उत्तम होगा। उस ग्रह के अपना असर देने का समय हो और मंगल बद टेवे मंदे ग्रह की चीजों की जरिए उसके जो मंदा प्रभाव देने के समय बुरे प्रभाव की हवा का अपना पहले बना देगा। और हर हालत में मंगल के असर में एक साल लगातार और बीच में ढंग की रफ्तार ना होगी, चाहे मंगल शुभ शहर या ना बहादुर के हमले की शक्ति का हो, या मंगल बद डरपोक हिरन की तरह कोसों दूर भागता हुआ होगा। मंदी हालत की अगर बात करें ना, बदी का तुख्म, बदी का बीज, खून का बदला खून से लेना और हरदम जरूरी। जब घी अर्थात शुक्र शहद है ना मंगल ने को बराबर हो, दोनों के बराबर हो, तो जहर मंगल बद होगा। यानी कुंडली में सबसे पहले शुक्र और उसके बाद सूर्य का फल एक के बाद और दूसरे का मंदा होगा, एक का शुभ एक का अशुभ। लेकिन अगर सूर्य या चंद्र की मदद मिल जाए तो मंगल बद नहीं होगा। ये खास इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। खाना नंबर 4 के फल को देखे, खाना नंबर 4 में देखे मंगल ग्रह का फल, ये ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं। सिर्फ बाकी पार्ट रहा था ये पार्ट नंबर 1, जो कि यहाँ पर मंगल की विशेषता पर वीडियो नहीं था अभी तक, तो मैंने आज के टॉपिक में इस वीडियो को लेकर आया हूं।
इससे पूर्व के वीडियो को आप देखेंगे, मेरे चैनल को विजिट कीजिए। आपको मंगल के पूरे भाव अर्थात खंड नंबर 1 से खंड नंबर 12 तक के भाव पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप। कोई दो पापी यानी शनि, राहु, केतु, या कोई दो आपसी शत्रु हो, आपस में शत्रु केतु, सूरज, शुक्र, मंगल के साथी हो तो मंगल बद नहीं होगा। जब अपनी मार पर आएगा तो एक का बुरा ना करेगा, बल्कि अगर हो सके तो कुल खानदान का ही बेड़ा गर्ग करेगा, बार करेगा। जब तक बुध मंदा हो तो मंगल बद भी मंदा होगा कुंडली में। ये खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और खूनी शहर बहादुर की बजाय बकरियों में रहने वाला होगा, पालतू शेर की तरह। अपनी असलियत में बेगवर होगा। क्याफा देखे तो दो रेखा त्रिकोण या द्वीप की तरह मंगल बदिया मंगल के बुरे प्रभाव की निशानी होगी। सिर रेखा को अपनी कुदरती हालत अगर आखिरी तक बढ़ाए तो मंगल मंदे घर का या खान नंबर 8 की हदबंदी खान नंबर 6 में जुदा ही हो जाएगी। अगर त्रिकोण या द्वीप जैसा पाम के अंदर दिखाई दे, मंगल बद या मंगल बुरे का प्रभाव की निशानी होगी। सिर रेखा को अपनी कुदरती हालत अगर आखिरी तक बढ़ाए तो मंगल मंदे घर का खान नंबर 8 या मंदे मंगल की घर होगा, या खान नंबर 8 की हदबंदी होगी, खान नंबर 8 में मंगल बद, या खान नंबर 6 में उसका क्या होगा, जुदाई हो जाएगा, वहां पर उसका फल नेगेटिव होगा। और शुक्र के पर्वत पर अगर 7 नंबर कुंडली खान नंबर 7 में, तो उत्तरी हदबंदी की लकीर घर आगे बढ़ाए तो खान नंबर 8 के दक्षिण में मिलेगा। तो यह कहे कि स्वास्थ्य रेखा मंगल बद खान नंबर 8 का पूर्व का होगा। मंगल के अपने भाई बंधु, मंगल बैठा मंगल की आम हैसियत हो नंबर 1 से 12, तो कुंडली वाले के भाइयों की तादाद क्या होगी जी आप समझ सकते हैं। भाइयों की संख्या के बारे में किस भाव में ग्रह होने पर क्या मिलेगा। इंसाफ की तलवार होगी खान नंबर 1 में मंगल। छोटे भाइयों की शर्त नहीं, मगर अकेला भाई ना होगा व्यक्ति, दूसरे के लिए पालन योग होगा, यानी दूसरों को पालन पोषण करने वाला। पैदाइश से वहां खुद ही बड़ा भाई होगा व्यक्ति। और तीसरे घर का मंगल चिड़िया घर का कैदी, शेर जैसे, जिसे अपनी ताकत का पता नहीं होता है, खान नंबर 3 का मंगल। बहन भाई जरूर होंगे, मंगल की उम्र और बुद्ध बैठा होने वाले की खाने की गिनती के बराबर, या 7 या 14 साल की आयु के बाद 3 भाई होंगे। भाई की स्त्री धनी और अपनी माँ, नानी, सास सब पर मौत तक की भारी होगी, खान नंबर 4 का मंगल। आप बेशक जन्म से छोटा हो, मगर टेवे वाला 28 साल की आयु तक खुद ही बड़ा भाई हो जाएगा, वरना उसका बड़ा भाई बेबुनियाद, लाऔलाद, निसंतान या मंदी सेहत की स्वामी होगा व्यक्ति। खान नंबर 5 में मंगल की स्थिति हो तो रईसों का बाप दादा जब तक मंगल कुंडली में शुभ होगा, लेकिन जब मंगल बद्ध हो तो आंख से ही तबाही करने वाला हो जाएगा। खाना नंबर 3 में अगर नर ग्रह बैठे हो तो 4 भाई, यानी पापी ग्रह बैठे तो 5 भाई, और बुध अकेला बैठा तो 2 भाई, या स्त्री ग्रह होगा 3 भाई। तो ये खाना नंबर 5 की अकॉर्डिंग होगा जब मंगल बैठा हो। खाना नंबर 6 की कंडीशन देखे, साधु सन्यासी के स्वभाव का स्वामी होगा, जो खुद अपनी आप ही मारे, यानी एक अकेला ही धनवीर होगा व्यक्ति। विष्णु पालन करने वाला, यानी 7वें घर का, तो विष्णु जी भाई की औलाद की पालना सहायक होगी व्यक्ति के लिए। मत्स्य रेखा या निसंतान जब मंगल को बुध का साथ मिले तब। मौत का फंदा खान नंबर 8 में मंगल हो, 4, 8, 13 बल्कि 15 साल की आयु के बाद दूसरा भाई, बल्कि कई बार एक अकेला ही रह जाएगा। ये 8वें घर का मंगल होता है। अगर साथ में कोई प्लेनेट बैठा हो तो बेहद अशुभ देगा। अकेला मंगल यहाँ पर ठीक होगा, लेकिन कोई दृष्टि संबंध, को टक्कर इस प्रकार की ना होना चाहिए। खान नंबर 9 में तख्तशाही खजाना स्त्री की सेवा ताबेदारी मंगल की बुलंदी की नींव होगी, और जितने बौबे उतने ही आप माए। अगर शनि उत्तम हो तो राजा की भांति जो भाई के लिए जीवन भर सहायक होगा, लेकिन जितने
ताए चाचे उतने ही, स्वयं भाई वरना मच्छ रेखा। नंबर 11 की बात करें, फकीरी में जो बुध और शनि की नकल करेगा, यानी जैसे बुध शनि टेवे में होंगे, फैसला बृहस्पति पर होगा। यानी जिस घर में बृहस्पति बैठा हो उसी घर का मंगल का प्रभाव लिखा हुआ होगा, लेंगे। अक्सर जब बृहस्पति नंबर 1 से 10 में हो तो खान नंबर 9 भाई तक हो सके। जब बृहस्पति 11 में हो तो 2 भाई हो सके। जब बृहस्पति 12 में है तो अकेला ही भाई या सिर्फ एक, और वह भी कम सुखी। गुरु चरणों का ध्यान रखने वाला खान नंबर 12 में मंगल हो तो सिर जाए मगर धर्म न जाए, चाहे गर्दन कट जाए लेकिन धर्म के विरुद्ध नहीं होगा व्यक्ति। बड़ा भाई जिंदा ना रहने देगा, मगर कुंडली वाले के जन्म लेने से पहले उसका बड़ा भाई जरूर ही जिंदा या कायम होगा। मगर स्त्री के टेवे में अपने बड़े भाई की को मगर स्त्री की कुंडली में अपने बड़े भाई को तबाह करने की कोई शर्त नहीं होगी। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक में हमने लाल किताब के भाग 1 में मंगल ग्रह की विशेषताएं पर चर्चा की। बहुत जबरदस्त टॉपिक था। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।